बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, ओरिजिनल पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखें और एंजॉय करें। चलें अब वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं तैयार कर रही हूँ एक मसाला, जिसके लिए मैंने लिया है साबुत धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच, अनारदाना 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल करूँगी, और 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। और इन सब मसालों को पीस लें, पाउडर बिल्कुल ना बनाएं, दरदरा पीसें, दरदरा पीस लें। देखें इस तरह दरदरा होना चाहिए, ज़्यादा पाउडर नहीं, बिल्कुल इसी तरह दरदरा होना चाहिए। अब मैं एक चॉपर में बीफ ले रही हूँ, बीफ का गोश्त 1 किलो मैंने गोश्त लिया है बीफ का। आप मटन या चिकन भी ले सकते हैं। और इसमें मैं फैट भी शामिल कर रही हूँ, थोड़ी सी चर्बी शामिल करूँगी, ताकि ये बाहर जैसे ओरिजिनल बने। बाहर चर्बी भी शामिल की जाती है ताकि चिपचिपे और जूसी जूसी रहें। इस तरह मैंने कीमा चॉपर में पीस लिया है। देखिए हमारा कीमा बिल्कुल पिस के तैयार है। इसी तरह बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए। अब इन्हें मैं इस कीमे को मैं मस लूँगी, कुछ भी शामिल किए बगैर 5 से 10 मिनट के लिए मसलना है। 5 से 10 मिनट के लिए मस लें, और ये एक्स्ट्रा जो छिछड़े हैं, जो गंद है, वो निकाल लें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और शामिल करूँगी नमक हस्बे ज़ायका। जितना आप नमक खाते हैं उतना ही शामिल करें। और मकाई का आटा शामिल किया जाता है। मकाई का आटा मैं ले रही हूँ आधा कप। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो और भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इन सब को शामिल करने के बाद फिर से मस लूँगी। 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करना है, और इसी तरह मसलते रहें। मसलने से कबाब बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट बनेंगे, ऊपर से क्रिस्पी और जूसी जूसी बनेंगे, बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे। बिल्कुल बाहर जैसे मज़ेदार, रेस्टोरेंट होटलों जैसे मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। देखें इस तरह तमाम मसाले मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें कुछ और मसाले शामिल करूँगी। जिसमें मैं प्याज लिए हैं, मैंने चॉप प्याज की है, मैंने 3 से 4 अदद प्याज है। इसमें प्याज ज़्यादा जाती है चपली कबाब में। प्याज का पानी इस तरह खुश्क करें। देखें पानी सब निकाल लें। प्याज का पानी निकालने से कबाब बिल्कुल टूटेंगे नहीं आपके, बिल्कुल खूबसूरत बन के तैयार होंगे। अगर आप ऐसे ही प्याज शामिल करेंगे पानी के साथ तो आपके कबाब सारे बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, कीमा बन जाएंगे। अब प्याज का पानी निकाल के ही शामिल करें, और प्याज शामिल करके भी आप 5 मिनट के लिए अच्छी तरह मसलते रहें कीमे को। और जो ऊपर से जो बड़ी प्याज है वो मैं निकाल रही हूँ। और अब मैं इसमें दरदरा पिसा हुआ मसाला 3 से 4 खाने के चम्मच शामिल करूँगी। मैं ज़्यादा शामिल कर रही हूँ, आपको अगर कम पसंद हो तो कम शामिल करें। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चम्मच, और मैं इसमें अब शामिल करूँगी 1 चम्मच अजवाइन 1 चम्मच शामिल करनी है। और हरी मिर्च कटी हुई 6 से 7 अदद शामिल करके फिर से 5 से 10 मिनट के लिए मसलते रहें, ताकि मसाला सब कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए। इतना मिक्स करें। इस तरह मसलते रहें। खूबसूरत आपके कबाब ज़रूर इंशाल्लाह बन के तैयार होंगे। अब मैं इसमें गरम मसाले का पाउडर आधी चाय का चम्मच शामिल करूँगी, और हल्दी पाउडर आधी चाय का चम्मच शामिल करके मिक्स करें।
2 से 3 मिनट के लिए इसे भी मसलें। इस तरह मिक्स करें। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी चॉप टमाटर, 2 से 3 अदद। टमाटरों को शामिल करके इतना मसलें कि टमाटर और कीमा एक जान हो जाए। कम से कम इसे भी 5 से 10 मिनट के लिए मसलते रहें, क्योंकि ये आखिरी स्टेप है। अब अच्छी तरह मसलें, मिक्स करें, बिल्कुल टमाटर कीमे में मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह इस तरह आटे की तरह मलते रहें। बिल्कुल देखें हमारे टमाटर बिल्कुल अंदर कीमे में मिक्स होते जा रहे हैं। बिल्कुल देखें खूबसूरत कबाब का मिक्सचर बनके तैयार हुआ है। देखें इस तरह खूबसूरत बनाकर आप कीमे को रखें, मैरिनेट करें आधे घंटे के लिए, छोड़ दें। अब मैं कब चपली कबाब की बेस्ट बाहर की चटनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है 6 से 7 अदद हरी मिर्च और 3 से 4 अदद लहसुन के जवे लिए हैं मैंने, और हरा धनिया और पुदीना आधी आधी गड्डी शामिल करें। पुदीना, हरा धनिया आधी आधी गड्डी शामिल करके इनको पीस लें, बिल्कुल चॉप कर लें। देखिए हमारी चटनी पीस के तैयार है। अब मैं इसमें घुली हुई भिगोई हुई इमली का पानी शामिल करूंगी। इमली का पल्प 1 कप शामिल किया है मैंने। और देखें अच्छी तरह चटनी हमारी देखो तैयार है, मिक्स हुई है। अब इसमें मैं कुछ मसाले शामिल करूंगी। अभी मैंने मसाले शामिल नहीं किए थे। लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच शामिल करें। नमक हस्बे जायका शामिल करें। चीनी 1 चाय का चम्मच शामिल करें ताकि खट्टापन कम लगे आपको। और साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच शामिल करके मिक्स करें। और हमारी ओरिजिनल चपली कबाब के साथ मिलने वाली बाहर की चटनी, इमली की चटनी बिल्कुल तैयार है। बेस्ट है ये चपली कबाब के साथ। इंशाल्लाह आप यही चटनी बनाएं और एंजॉय करेंगे। अब मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल शामिल किया है और उसे गर्म किया है, और इसमें मैं कबाब को एक शेप दे रही हूँ। कोई भी शेप दें आप, क्योंकि चपली कबाब में कुछ भी कोई भी शेप चलता है, टेढ़ी मेढ़ी जो भी हो। चपली कबाब उसी को कहा जाता है कि वो किसी भी शेप में हो। अगर आप कोई भी शेप, अच्छी शेप देंगे तो वे चपली कबाब कहलाए नहीं जाएंगे। इस तरह टेढ़े मेढ़े होने चाहिए। और चपली कबाब तमाम शामिल करते जाएं आप स्टेप बाय स्टेप, और नीचे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएं, क्योंकि चपली कबाब गोल्डन कलर के नहीं होते, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं। तो आप नीचे से अच्छी तरह पकाएं। और ऊपर चम्मच की मदद से मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह पक जाए, टूटे ना। अब मैं नीचे से बिल्कुल देखें गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब दूसरी चम्मच, 2 चम्मच की मदद से मैं पलट रही हूँ ताकि बिल्कुल टूटे ना। 2 चम्मच की मदद से ही पलटें आप भी, इससे टूटेंगे बिल्कुल नहीं। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। और अब नीचे से दूसरी तरफ भी इसी कलर, यही कलर आने तक पकाएंगे हम कबाबों को। और देखें अब हमारे कबाब, चपली कबाब बिल्कुल तैयार हैं। दोनों तरफ कलर आ चुका है। और अब इन्हें मैं निकाल लूँगी चम्मच की मदद से। कुकिंग ऑयल भी निकाल लें, अंदर से जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो निकाल लें। तमाम चपली कबाब मैंने निकाल लिए हैं। और हमारे पेशावरी चपली कबाब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तमाम कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। और आप इन्हें इंशाल्लाह अब यही चटनी बनाएं और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेशावरी ओरिजिनल चपली कबाब रेसिपी तैयार है। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को फातिमास किचन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें। और कबाबों को चपाती के साथ शेयर करें और एंजॉय करें।
इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ अब न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।